नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संसद से सिंगोल हटाने की मांग को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। संसद से सिंगोल हटाने की लिखित मांग समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आर.के. चौधरी ने उठाई थी। आर.के. चौधरी ने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने ये कहा था कि संसद से सिंगोल को हटाया जाए और इसकी जगह संविधान की प्रति को लगाया जाए। आर.के. चौधरी ने चिट्ठी में आगे लिखा कि संसद में संविधान की प्रति का रखना ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये लोकतंत्र के मूल्यों को दर्शाता है। अब आर.के. चौधरी की इस मांग के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है और इस पर जमकर सियासत होती दिख रही है। सिंगोल पर सियासत क्यों हो गई है और अब इससे विपक्ष को दिक्कत क्यों है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब ये सिंगोल पर सियासत क्यों, आखिर विपक्ष की दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत नहीं है। किसी बंदर के हाथ में आप अस्तूरा दे दोगे तो क्या करेगा वो जहां तहां सब कुछ काटता फाटता रहेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। ये मिस्टर आर.के. चौधरी साहब अपने मन से तो ये सवाल उठाए नहीं होंगे, हाँ? उनसे उठवाया गया है। तो पहली बात मैं कह दूं, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग जो इन लोगों के साथ खड़े हैं, ये लोग उस तरह के तत्व हैं जो संसद के अंदर चांद तारा चिपकवा दे वोट के लिए। जी, वोट के लिए आप हिंदू, यही लोग तो हैं। रामचरितमानस को गाली दे रहे थे, प्रभु श्री राम को गाली दे रहे थे, अभी सिंगोल को उन्होंने निशाने पे लिया है। और आप जो है खटाखट पैसा आएगा, वोट देते रहो इन लोगों को, यही होगा नतीजा। बंदर के हाथ में अस्तूरा जाएगा, वो तोड़ फोड़ करेगा। लेकिन जरा देखते हैं भाई क्या तर्क कुतर्क कर रहे हैं ये लोग। आर.के. चौधरी को राजा का डंडा नजर आ रहा है। पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई इसने किया है, नहीं किया है। न्याय दंड का मतलब ये कभी समझ ही नहीं पाएगा। कारण क्या है, ये सब गुलाम मानसिकता वाले लोग हैं। एक परिवार की चटुकारिता, एक परिवार की चमचागिरी और एक परिवार का दास बनने का इन लोगों का आदत है। इसलिए इनको न देश समझ में आएगा, न हिंदुत्व समझ में आएगा, न देश की परंपरा समझ में आने वाली है, न इतिहास के बारे में कोई जानकारी, कुछ नहीं। मुसलमान कैसे खुश हो जाए वो काम कर देना है। मुसलमान लोग बोलेगा भाई बीच चौराहे पे जो है कपड़े उतार दो, वोट देंगे, ये लोग वही काम करेंगे। खुशी खुशी कुछ भी करो, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। मीसा भारती बोले राजतंत्र थोड़ी चल रहा है, डेमोक्रेसी है। अच्छा, बहुत पाठ पढ़ लिया डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में यह सबसे जरूरी चीज यह है कि पॉलिटिकल पार्टी भी डेमोक्रेटिक हो, है ना। बाप के किए हुए काम पे ये जो अकड़ है इन लोगों का, तो पारिवारिक पार्टियां बंद कर दो ना। ये राजशाही, ये मोनार्की, ये तो मॉडर्न डेज के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान में ही डेमोक्रेसी है इस तरह का कि जहां बाप, बेटा, बेटी, पोता, पोती, छर पोता, खर पोता सब जो एक लाइन से। राहुल गांधी को तो बाल बच्चा नहीं है, प्रियंका वाड्रा को है, आप भी यही हैं, हम लोग भी यही हैं। 15 साल के बाद देखिएगा कि कौन राजनीति में आ गया, कौन। यही संविधान बचाने वाले, डेमोक्रेसी बचाने वाले और सिंगोल को हटवाने वाले लोग उसका तलवा चाटते हुए नजर आएंगे।
ये उनके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये उनके डेस्टिनी में, पता नहीं किस तरह का कुछ अंदर अंतरात्मा है भी या नहीं है इन लोगों को। परिवार के पीछे जो है वो चटुकारता करना, और इन लोगों के मुंह से सब बात निकलेगा कि डेमोक्रेसी है तो ये है तो वो है। ये तमाशा चल रहा है, एक दूसरे के समर्थन के नाम पर कुछ भी। भाई आप हटा करके दिखा दो ना। और मैं आपको बता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से सरकार बन गई, नहीं तो हिंदुओं ने तो कोई कसर, मैं कभी नहीं कहता भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वो सारा कुछ खा के, बेकार की बात है, वो तो पहले भी नहीं देते थे। ये बीजेपी वालों की मूर्खता है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे तो सब कुछ जो है वो, कोई नहीं, ये लोग हलाला करने वाले लोग हैं, ये लोग जो है वो ट्रिपल तलाक चाहने वाले लोग हैं। सरिया इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप कर लो, ये आंख बंद करके जो है आपको हराने के लिए वोट करेंगे। तो ये बेकार की बातें, तो उसकी वजह से आप नहीं, आपकी सीटें कम हुई है। वो तो ना पहले देते थे ना अभी दे रहे हैं। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जिन लोगों को आपको वोट चाहिए हिंदुओं का, उसी में से जयचंद सब पैदा हो गए। मैं तो चाहता हूं कि सद्बुद्धि दे इस आर के चौधरी को कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आ जाओ। मैं तो चाहता हूं कि भगवान ये राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टों को ये बुद्धि दे दो कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए, विपक्ष की तरफ से एक बिल लेकर के आया जाए कि संगोल को उठा के फेंक दो। यही करिए ना कि म्यूजियम में डाल देना चाहिए, जा सकता है म्यूजियम में। इन लोगों को बैठाओगे तो ये लोग म्यूजियम में क्या, उसको तो अरबियन सी में उठा करके फेंक देंगे, संगोल को जो है न्यायदंड को नाले में फेंक देंगे, राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये तो प्रचार में कह ही रहे मुसलमान इलाकों में कि सरकार हमारी बन गई तो फिर से वहां पे मस्जिद बनाएंगे। देखिए जय फिलिस्तीन करके गया है, वो हिंदुओं के मुंह पे थूक रहा है, लोग उसको वोट दे रहे हैं। ये कहानी है। और इसमें सरकार भी कम, उसको कह सकते हैं ना कि कम नहीं है। इसमें जैन साहब को जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट कि संविधान के खिलाफ उसने काम किया। संविधान कोर्ट तो जाना चाहिए था ओवैसी को, यह काम करते हुए ही शुड हैव बीन किक्ड आउट, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि आपकी सदस्यता किन किन वजहों से जा सकती है। और उसमें एक वजह यह भी है कि इफ यू आर हैविंग एन एलिजेंस टुवर्ड्स अ फॉरेन कंट्री, तो फिलिस्तीन तो एक देश है, आप उसका जय फिलिस्तीन कर रहे हो, तो देन एंड देयर इसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए थी। क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा दिखना है, डेमोक्रेटिक दिखना है ना। हम तो तानाशाही नहीं, भाई तानाशाही की बात नहीं, कानून है। व्हाई ही हैज टू गो टू, जैन साहब को क्यों जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट? देन एंड देयर खत्म करते, ये भागता भागता फिरता रहता, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करता रहता। तो दोष हम लोग में है, देश की जनता में है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को मौका देते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर ज्ञान देने का, जो एक परिवार की चमचागिरी के अलावा जीवन में कुछ करना जानते ही नहीं। तलवा चाटो एक परिवार का तो तुम्हारी राजनीति चमकते रहेगी, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, ये शिवसेना, ये संजय राउत इंडी गठबंधन में, भाई अगर आप लोग अपनी बात के पक्के हो, या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, कल लेकर के आ जाओ बिल कि संगोल को उठा के फेंक देंगे। देश जाने तुम्हारा सही चेहरा, तुम्हारे सही चरित्र को देश के सामने लाना जरूरी है। विरोध भी तो कर रहे हैं तो लोग, तो ये इससे भी तो आ रहा है ना असली चेहरा। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, आप देखो ये लोग, इन लोगों को तो
मैं बार बार कहता हूं, भोलेनाथ इस देश को बचा करके रखे हुए हैं। जिस दिन इन लोगों के पास बहुमत आ जाएगा, ये जो है राम मंदिर को तुड़वा देंगे, कृष्ण जन्मभूमि को खत्म करवा देंगे, ये भोलेनाथ का जो बनारस काशी विश्वनाथ वहां पर ताला लगवा देंगे। इन लोगों ने पहले किया है, इन लोगों ने पहले किया है। ये 1992 में ये वर्शिप एक्ट लेकर के आया, क्या है वो कि हिंदुओं तुम्हारी औकात नहीं है अपने पुराने मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार करने का। इस सरकार को, हालांकि इस सरकार से भी हिंदुओं को पूछना चाहिए कि ये बदतमीजी नहीं चलेगी सरकार की कि आप हिंदू मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाओ, हिंदू मंदिरों के ऊपर से पैसे कमाओ और जिहादियों और नक्सलियों के ऊपर खर्च करो, और मस्जिद के नाम पे, दरगाह के नाम पे, कोई और पूजा स्थल के नाम पे आपकी घिग्गी बन जाती है। ये किस तरह का सेक्युलरिज्म है और किस तरह का संविधान है ये? तो दिक्कत इन लोगों में नहीं है, इनका तो चाल चरित्र चेहरा शुरू से ऐसा है, वोट के लिए कुछ भी कर देंगे। मैंने कहा, मैं लिटरली आई मीन इट, कि इनको कहा जाएगा कि भाई कपड़े उतार दो चौराहे पे, 100% वोट मिलेगा, वो काम करेंगे। इनकी कोई विचारधारा है, इनका कोई कमिटमेंट है इसका? भाई सरकार बनेगी, चोरी करेंगे। यही यूपीए सरकार है ना, 20 लाख करोड़ रुपए चट कर गया और डकार तक नहीं मारा। कौन है ये सब? कौन घोटाले में नहीं फंसा हुआ है? तो ये दिक्कत हमारी आपकी है कि भाई इन लोगों को हम लोगों ने हिम्मत दे दिया है, और ये लोग क्या करते हैं, ए तुम राजपूत हो, चले गए राजपूत सब, है ना, अब अपना माथा फोड़ो तुम लोग, ए ब्राह्मण, हेलो, करते रहो पूजा पाठ, ये तुम्हारे ऊपर हंसेगा, ठहाके लगाएगा कि देखो कैसे चिरकुट है ये लोग। दे ओबीसी रिजर्वेशन, भाई ओबीसी का रिजर्वेशन काट के मुसलमानों को दे रहा है और ओबीसी वोट कर रहे हैं इन लोगों को। दलित को जाकर बस्ती में आकर दिखाने संविधान बदल दिया जाएगा, तुम्हारा जो है ये छीन लिया जाएगा, सब खत्म हो गया। हिंदुओं को बांटो तो हिंदुओं को बांट दिया, और मुसलमानों को इकट्ठा कर लो, कर लिया, चुनाव जीत गए लोग। 3 साल से मैं बोलता आ रहा था कि राहुल गांधी और उसके चेले चपाटी यही काम कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ेंगे और मुसलमानों को जोड़ेंगे और देश में शरिया को लागू करवाने वाली सरकार को लेकर के आएंगे। यही हो रहा है। वो तो भोलेनाथ ने बचा दिया हल्का सा, वो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलरिटी की वजह से बच गए, नहीं तो टूट ही गया। देखिए चुनाव के बाद, चुनाव से पहले कहां है सब राजपूत सेना के लोग? अब करते रहिए सेवा, करते रहिए, ये शरिया कानून लगाने वाले की सेवा शुश्रूषा करते रहिए, तो अकल में बात आती नहीं है जल्दी, जब ठेस लगता है तब होता है। कभी सरकार आएगी, ऐसा नहीं कि हमेशा बीजेपी की सरकार रहेगी, इन लोगों की भी सरकार आएगी, और राम मंदिर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला तब फिर आप हमें कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। इन सब के बीच संसद में स्थापित किए गए सिंगोल पर सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सिंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सिंगोल पर शुरू हुई सियासत अब कब जाकर थमती है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।